हाय गाइस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल का सब्सक्राइब बटन अब तक क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे करके मुझे प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि भाई मुझे आपका मोटिवेशन चाहिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हाउसिंग क्राइसिस कनाडा में हो रही है, ये कैसे ये इलीगल सेकेंड यूनिट्स को बढ़ावा दे रही है और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और सॉल्व कैसे करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस में हैं। हाउसिंग प्राइस जिस तरह से वेरिएबल हो रही है और जिस तरह से चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, सबको पता है कि हम एक क्राइसिस में हैं। तो एक क्राइसिस दूसरे क्राइसिस को जन्म देती है। तो ये सेकेंड यूनिट, इलीगल सेकेंड यूनिट का प्रॉब्लम कोई नया नहीं है, लेकिन ये हाउसिंग क्राइसिस इसको काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, जैसा कि मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप इस पे थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें कि इलीगल बेसमेंट, जैसे मान लीजिए आपका सेकेंड यूनिट है, उसको आपने रजिस्टर नहीं करवाया है, आपने उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है कि कोई दुर्घटना हो, जैसे आग लगी, तो वहाँ जो रह रहे थे वो अपनी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि बिल्डिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करती थी, तो बच नहीं पाए। ऐसे में कई प्रीशियस लाइफ भी लॉस हुई है। और क्योंकि हाउसिंग, तो जो लोग इन, तो अब सवाल ये उठता है कि लोग ऐसे यूनिट्स में रहते क्यों हैं। तो इसका इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। भाई, मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं अगर एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेट से रेंट करने जाऊँ, मुझे वहाँ मांग दिया जाए 2500, मैं नहीं दे सकता। लेकिन वही एक बेसमेंट जो कि शायद लीगल भी नहीं है, मैं वो लेने जाऊँ, मुझे मिल गया 1500 1600, मैंने ले लिया। लेकिन वहाँ पे मैंने अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी को ताक पे रख दिया। लेकिन क्या करें, हालत इतनी ख़राब है हाउसिंग में। आप पहले तो घर रेंट होते थे, फिर कमरे रेंट होते थे, अब तो बेड रेंट हो रहे हैं। आप जाके सर्च करो, लोग बेड रेंट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगी हो चुकी हैं चीज़ें और ये सिचुएशन ख़राब भी हो रही है। अब देखिए, हाउसिंग क्राइसिस का कोई ओवरनाइट फिक्स तो है नहीं। कोई पॉलिसी या कुछ भी इम्प्लीमेंट करके एक रात में तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखी हैं, सब यही बोलते हैं कि भाई, हाउसिंग को वॉर लेवल पर आप बिल्ड करो नए घर, तभी इसको आप सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम ये इलीगल वाले जो चल रही है, इसको कैसे। तो दोस्तों, जब मैंने इस पे टॉपिक पे सर्च किया, मैंने देखा कि ब्रैम्पटन जो पील रीजन में आता है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस तरह का प्रॉब्लम। तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे? तो मेरे हिसाब से देख, घर बनाने वाला तो ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, बट अगर क्विक फिक्स कर सके और अगर पूरी तरह फिक्स नहीं कर सके, एटलीस्ट बेटर कर सकें, कि आप कुछ इंसेंटिव्स ऑर्गेनाइज कीजिए। मतलब आप ये मत कीजिए कि आप ये कीजिए यहाँ पर कि लैंडलॉर्ड जिनके घर हैं, जिनके पास बेसमेंट है, आप उनको ऐसे इंसेंटिव्स दीजिए कि वो खुद ही उनको लीगलाइज कराएं। मतलब कि आप इंटरेस्ट फ्री ग्रांट्स दीजिए, सेकेंड यूनिट का इंस्पेक्शन फ़ी वेव कर दीजिए। मतलब मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ कैसे क्या करना है, बट मेरे हिसाब से अगर इस तरह की इंसेंटिव दी जाए, मान लीजिए मेरे पास एक बेसमेंट है, ठीक है, मेरा मन करता है उसको रेंट देने का। तो अगर मुझे ये पता चले कि भाई, अगर मैं 15,000 खर्च कर दूं और मेरे को लीगल बन जाएगा और उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़े, मुझे लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, तो मैं ये ले लेता हूँ, इससे मैं करूँगा। मतलब एक एग्जांपल मैंने दिया। आप ये इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोत्साहित कीजिए कि वो खुद ही अपने लीगल बेसमेंट यूनिट्स को लीगल करें। साथ ही साथ पेनल्टी लगाइए, जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं उन पर पेनल्टी लगाइए, ताकि किसी की जान खतरे में ना पड़े। और देखिए दोस्तों, रिस्क तो है इसमें बहुत बड़ा, और जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए भी रिस्क है, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो गई, आपने इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस को पता चला कि आप तो भाई इलीगल यूनिट चला रहे हैं, वो आपका क्लेम सीधा डिनाई करेगा। उसके बाद आप केस लड़ते रहिए, आपको जितना लड़ने का मन है, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो ये समस्या है। बट मेरे हिसाब से इसका समाधान है कि लोगों को जागरूक किया जाए और इंसेंटिव्स दिया जाए कि सेकेंड यूनिट लोग खुद ही बनवाएं, खुद ही रजिस्टर करवाएं। आप लोग, इससे क्या होगा कि अगर सेकेंड यूनिट्स बनने लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी, तो हाउसिंग प्रॉब्लम को भी एक तरह से वो उसको हेल्प करेगी, उसको सॉल्व कर, मैं नहीं कह रहा कि उसको सॉल्व कर देगी,
लेकिन हेल्प तो करेगी ना। अब एक ही घर है वहाँ, वहाँ पर अब दो घर बन गए, दो यूनिट बन गए, भले वन बेडरूम बन गए और भले स्टूडियो बन गए, बट लीगल बने तो वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलोड हैं, तो वहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आगे जाइएगा। थैंक यू।